विश्वास। आज 8 कक्षा का तो अंतिम पाठ जो है 17 पाठ कविता का शीर्षक पोइट्री है। कबीर के दोहे जो अच्छे गुण स्वभाव मनुष्य के मान सम्मान प्राप्ति होते, बुराई परंपरा साथ बगन चाहिए, मन वचन कर्म पवित्र हो गए, भगवान को भक्ति सच्चा रूप रहे। तो कबीर सबसे पहला हम एक कविता का जो कवि है ना कबीर, तो उन्हीं के बारे में हम लोग उनका जो परिचय है सबसे पहले हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो क्या है, कबीर के दास के जन्म कब 1900 जो उनका जन्म हुआ था 1398 को हुआ था और 1518 को उनका देहांत हुआ था। कबीर दास वाणी के डिप्टी थे। उनका वाणी बहुत अच्छा। तो नीरू निमा नामक मुसलमान जुल्हा उन्होंने नीरू निमा नामक मुसलमान परिवार में जन्म लिया था। उनका पालन पोषण हुआ था। सहजता निवृत्ता इनके काव्य प्रमुख गुण थे। उनके वाणी जो समाज सुधार की भावना कुट कुट कर भरी थी। इनका वाणी में समाज को सुधारने के लिए वाणी में कुट कुट भावना भरी हुई थी। वो बड़े दार्शनिक कवि थे। कौन? कबीर दास। तो ये कबीर का काव्य बुद्धि और हृदय का संगम है। इतना ही नहीं कि वो बड़े संत कवि है, उन्हें जीवन नीति धर्म गुरु भी कहा जाता है। कबीर रचनाएं बीजक संकलित इनके निभाग तो सखी शब्द में। तो अभी कवि के जो बहुत दोहे उन्हीं में से अभी इधर बस थोड़े से दोहे हम लोग अभी पढ़ाई। 4 पंक्तियों का दोहे। तो सबसे पहले उन्होंने क्या कहा, अच्छे गुण स्वभाव मनुष्य को मान सम्मान प्राप्ति करता है, बुराई परंपरा स्नेह भाव बढ़ा नहीं सकता, वचन कर्म से पवित्र हो, यदि भगवान के भक्ति का सच्चा रूप है। तो सबसे पहला उनका जो दोहे है, हमें उसी पहला दोहे को अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला दोहे में उन्होंने क्या लिखा है, तो उन्होंने पहले दोहे में हमेशा हमें सच बोलना है, झूठ बोलकर कोई बात नहीं करना चाहिए। सत्य वाणी हम बोलेंगे तो दूसरों को हमारा मुंह से मिठास भरेगा। जो वाणी बोलने से जैसे मिठास वाणी बोलेंगे तो दूसरों का कड़वाहट भी पिघल जाएगा, वो उसको अच्छे से समझ पाएगा। तो सबसे पहला पंक्ति क्या है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आप खोए, और की शीतल करे आप शीतल होए। तो कबीर दास ने पहले दोहे में लिखे क्या, हमें ऐसी वाणी बोलना चाहिए जो झूठ से बढ़कर कोई पाप नहीं है, हमें सत्यवादी होना चाहिए। तो बोलते हैं ऐसी वाणी में मन का आप होए, शीतलता होना चाहिए। तो बोलते हैं ईमानदारी हमें उधर में भगवान निवास करता है, ऐसी वाणी वहाँ बोलना चाहिए। सच्चा इंसान समझता सही मार्ग, तो सच्चा जो इंसान सही मार्ग करते हैं। तो अभी हम लोग दूसरी पेज में इनका शब्दार्थ जो पहले दोहे का उसका शब्दार्थ हम लोग पढ़ देते हैं। क्या है पहले दोहे में शब्दार्थ, वाणी का मतलब जो वचन जो बात करने का जो है, आप अहंकार गर्व, अहंकार क्या जो गर्व करने का घमंड होता है, वरना छोड़ देना बने नष्ट कर देना चाहिए। और दूसरों को लोगों को और बोलते हैं औरों को शीतल ठंडा कर देते हैं। तो बोलते हैं कभी कहते हैं कि ऐसी वाणी जिसका आप अहंकार, ऐसी वाणी बोले जिसका अहंकार मिट जाए, जो आपके बोलने से दूसरा वाले जो मीठी शीतलता हो जाए, आपके वाणी में अपना मन भी शीतल हो जाए। कहने का तात्पर्य उनको है कबीरदास का, हमारी वाणी मधुर मीठी बोलनी चाहिए, दूसरे लोग सुनकर उसका कड़वाहट जो वो उसका दूर हो जाएगा, हमारे साथ मीठा व्यवहार करने लगेगा। तो अभी और जो दूसरी और पहले का पंक्ति का जो शब्दार्थ भावार्थ हो गए, अभी दूसरी पंक्ति का जो दूसरी दोहे है हम लोग अभी पढ़ते हैं। तो दूसरी पंक्ति में क्या है, साज बराबर ताप नहीं, झूठ बराबर पाप नहीं, जाके हृदय साज ताके हृदय पाप। तो तुलसीदास जी इधर बोलते हैं हमें सब समय सच बोलना चाहिए, झूठ सहारा का करना चाहिए। जो झूठ बोलकर कोई बात पड़ जाती है वो नहीं है, सत्यवादी होना चाहिए। जो सच बोलता है भगवान उसके साथ में निवास करते हैं, उसके पास निवास करते रहते हैं। तो हम अब दूसरी पंक्ति का जो शब्दार्थ उसका भावार्थ हम लोग देखते हैं दूसरी पेज में। तो देखिए नीचे शब्दार्थ, साच मैंने सच बोले, सत्य बने बना सम्मान, तप मन तपस्या साधना की जिसके मन रखे, उससे हैरान मन हृदय दिल भगवान परमात्मा को बोलते हैं। जो सत्यवादी अर्थात सच बोलता है, जिसका व्यवहार सही होता है, उनके शरीर में भी होता है भगवान, उसी को लोग को अपनाते हैं। कबीर का इस शब्द का
सच्चाई क्या है? सत्य बोलने पर सम्मान, दूसरों को तपस्या नहीं साधना नहीं थी। वीर झूठ बोलने से झूठ व्यवहार बढ़ाई का पाप बुरा कर्म होता है, जिससे दिन सच्चाई होती है। हमेशा सच बोलना, सही मार्ग करना, भगवान को उनसे हृदय में निवास करते हैं। कहने का तात्पर्य भगवान को भी सत्यवादी ही प्रिय होते हैं। और तृतीय पंक्तियाँ, तृतीय दोहे हम लोग अभी तो तृतीय दोहे में भगवान ये इधर तुलसीदास जी क्या बोलते हैं? बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर पंक्ति को छाया नहीं, फल लगे अति दूर। तो कभी तुलसीदास जी इसमें कहते हैं खजूर का पेड़ आप तो सब देखते हो, बेशक बहुत बड़ा होता है, लेकिन ना तो किसी को छाया देता है, ना फल भी बहुत ऊंचाई पे लाने में मुश्किल होता है। इसी तरह सिर्फ आकार में बड़े होने से कुछ नहीं होता, लंबे होने से कि फ़ायदा होने से। अगर हम किसी का भला करें तो बड़े होने से भला नहीं कर पाए तो बड़े से क्या फ़ायदा है? खजूर के पेड़ जिससे सीख मिलती है हम लोग। तो अभी हम लोग इसी थर्ड दोहे का हम लोग उसका शब्दार्थ उसका जो भावार्थ हम लोग देखते हैं इस पेज में है। तो उसका शब्दार्थ क्या है? बड़ा, लंबा, चौड़ा, अधिक उच्च बोलते हैं होना। तो खजूर का पेड़ तार जैसे लंबा आप देखे हैं, तो पंथी मैंने पंथी के रहना। तो उसका भावार्थ क्या है? इंसान थोड़ा दौलत अधिकार चाहे जितना भी बड़े हो, बड़पन हो, निशान हो, उसका परोपकारी होना चाहिए। खजूर का पेड़ लंबा ऊंचा होता है, इसलिए उससे राह कोई छाया नहीं मिलती है। वो लंबा ज़्यादा छाया नहीं मिलती है ना, फल भी बहुत ऊपर होता है। ऐसे इंसान बड़ा कहलाने से कोई लाभ नहीं। दूसरों के लिए जो उपयोगी होने घर के महान बन सकता है, जो दूसरों को साझ नहीं करता। पर जो मानव को परोपकारी, उधर तुलसीदास इसी दो में बोलते हैं जो इस मानव को परोपकारी होना जरूरी है, इसीलिए उन्होंने खजूर का पेड़ का उदाहरण इधर दिए। तो अभी लास्ट पंक्तियाँ है जो दोहे का, अभी हम लोग इसको पढ़ेंगे, उसका शब्दार्थ भावार्थ आपको मैं बता दूँगी। तो लास्ट दोहे क्या है? लास्ट दोहे है दुख हुए सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का है दोई। तो बोलते हैं हमें इस तरह बोलते हैं जो कविता, दुख में सुमिरन सब करे। तो हम इस तरह बात को बोलते भगवान स्मरण मनुष्य करना चाहिए। सभी लोग जब जीवन में दुख जितना आती है तभी भगवान को याद कर देता है, दुख सुख होती है तो भगवान को भूल जाते हैं। तो इसमें तुलसीदास जी ने लास्ट शब्द में लास्ट दोहे में दिए, दुख में सुमिरन, दुख में सबको भगवान को याद करते हैं, सुख में कोई भगवान को याद नहीं करते। अभी इसका हम भावार्थ और शब्दार्थ देखते हैं अंतिम दोहे। तो उसका शब्दार्थ क्या है? सुमिरन मन स्मरण करना, याद करना। कहे मैंने क्यों, किस लिए, मैंने किस कारण से, कोई मन कोई हो मैंने होता है। तो अब सब भावार्थ तो वही बोले, जो सुख प्राप्त करता है एक दिन दुख भी, जो सुख होता है वो दुख भी पाता है। तो आज दुख अनुभव करता है तो सुख भी पाएगा, लेकिन हमें दोनों समय को भगवान को स्मरण करना चाहिए। सब लोग क्या करते हैं? विपद में भगवान याद कर, लेकिन सुख प्राप्त होने कोई नहीं। तो कबीर कहते हैं अगर सुख समय भगवान को याद करते तो दुख समय भी याद कर। इसलिए सुख दुख दोनों ही भगवान का देन है। इसमें सम्मान मनोभाव स्वीकार करें तो हमारे जीवन में सुगम होता है, अच्छा होता है, सभी कुछ हमारा कुशल मंगल जैसे होती है। तो हमारा जो 8 कक्षा का जो अंतिम पाठ 17 कबीर के दोहे हैं, जो बहुत सीख है उनके सारी दोहे में सीख है। उन्होंने हमारा रामायण जो रचित किए हैं, आपको सभी को तो रामायण के बारे में पता है, सभी उनकी भगवान के जैसे आस्थाना जैसे उनकी सभी दोहे हैं। ये बोलते हैं इसी वाणी हम लोग बोलेंगे जे दूसरों को दुख नहीं होगा। उन्होंने कड़वाहट सुनकर हमारा अच्छा बोलने से वो कड़वाहट उसका चला जाएगा। दूसरे में सच बोलो तब नहीं झूठ, तो कभी हम लोग को झूठ नहीं बोलो, जो सारा नहीं सच बोलो। सभी सच बोलोगे तो हृदय पाप जाके हृदय तो भगवान आपके में वास करते हैं। तो बड़ा भैया को वही जैसे पेड़ को तो बोलते हैं जो बड़ा हो जाता है उसका कर्म अगर अच्छा नहीं होगा तो बड़ा होने से क्या लाभ है? तो बोलते बड़ा होने से कुछ लाभ। खजूर के पेड़ से उदाहरण देखो, जैसे बड़ा है तो छाया नहीं, फल भी ऊंचा लाने में बहुत मुश्किल है, इसलिए उन्होंने खजूर का पेड़ उदाहरण दिया। दुख लास्ट पंक्ति में दुख में सबको सुख में बोलते हैं, दुख में सभी से भगवान को याद करो, सुख में नहीं। अगर दुख में करते हो तो सुख में करो बराबर से, तो भगवान का आशीर्वाद आपको रहेगा, आप अच्छे से ही रहोगे। तो अभी हम लोग का कबीर के दो का पढ़ाई बनते आज शब्दार्थ बात हो गई।
अभी इसका हम दो प्रश्नोत्तर अभ्यास करेंगे। पहला अभ्यास का पहला क्वेश्चन, एक वाक्य में कैसे वाणी बोलनी चाहिए मीठी वाणी। तो कबीर का झूठ किससे सम्मान करना चाहिए। तो कबीर अनुसार सत्यता के सम्मान झूठ पे पाप बराबर होता है। किसके हृदय में ईश्वर रहता है, किसके समय रहता है। तो सत्य बोलने पर ईश्वर में रहता है। तो खजूर का पेड़ हम किस छाया नहीं मिलते हैं। तो खजूर का पेड़ जो मुसाफिर जाते हैं पति उनको छाया नहीं मिलता है। दूसरी के 3 वाक्य में लिखो। खजूर का पेड़ हमें क्या क्या सीख देती है। वो सीख देती है लेकिन जो पेड़ जो है वो बड़ा होता है लेकिन ना तो किसी को छा देता है ना पौधे। उसी तरह सिर्फ आकार में बड़े होने से कुछ नहीं, लंबे होने से फ़ायदा नहीं। अगर किसी को भला चाहते हो तो ऐसे बड़े भी कोई फ़ायदा नहीं होता। खजूर पेड़ जैसे सीख देती है। तो मन ही मन बुरे विचार का मतलब क्या है। हमें इस तरह है वचन बोलना चाहिए, हमारे मन का अहंकार मिट जाएगा, हमारे बोल दूसरे को शीतलता कर जाते हैं, खुद ही मन शीतल हो जाता है। हमें किस तरह की बातें करनी चाहिए। हमें किस तरह की बात करना चाहिए। हमें किसकी तरह दे हमें हमेशा सच्चे बोलना चाहिए, बढ़कर नहीं पाप करना चाहिए। सत्यवाद होना चाहिए, सत्यवाद होने से ईमानदार होने से उनको हृदय में भगवान निवास करने, सच बोलना हमारा सही मार्ग चलना है। तो 5 सच और झूठ के क्या अंतर होता है। चार प्रश्न। भगवान का स्मरण मनुष्य कब और क्यों होता है। जब दुख के समय हम लोग क्या करते हैं, भगवान को स्मरण का। सुख के समय कर नहीं करते, इसलिए जब सुख दुख होती है भगवान को उनको याद नहीं करते, इसलिए सभी समय हमको याद करना। सच और झूठ के क्या अंतर होता है। सच क्या है, जो सच बोलने में सम्मान दूसरे का कोई तपस्या नहीं होता है। सच्चा आदमी को नोक नहीं होता। झूठ बोलने से झूठ व्यवहार से बढ़कर पाप बुरा कर्म होता है। तो थर्ड वीडियो में शब्द लिखे। सत्य अच्छा, धर्म अधर्म, न्याय चेत अचेत, हित अहित, सत असत, सफल असफल। दूसरी पेज का अभ्यास हम लोग देखें। तो दूसरी पेज का प्रश्न किए। उदाहरण के अनुसार समानार्थक शब्द लिखिए। क्या इच्छा अग्नि क्या होते हैं, आग, उत्तर जबा, कनक, चूना, खग, पक्षी, गुरु, शिक्षक, तारा, नक्षत्र। भी प्रश्न किया। उदाहरण अनुसार शब्द का अनुरूप नमूना वाणी वाणी, शांत, सत्य, हिरण्य, हृदय, शीतल, ठंडा, झुक चुक, समस्या, पति, यात्री। तो भी आई का क्या है, पदभाग कीजिए। ऐसी बनी तो पहले पंक्ति में है, पहले दोहे में ऐसी वाणी बोलनी मन का आपको खोए, औरत के शीतल करे आप ही शीतल होए। तो अभी 20 सेकंड का नीचे लिखे शब्दों को उल्टा कर लिखिए। देखिए इनमें कौन सा है। नाच चना, तो याद दया, मार, नव पन, लता ताल, हरा आदि दिन। भी तरह के नीचे दिए शब्दों को अच्छे दिखे अंतर्गत लिखिए। ऑप्शन दिए हम देखो, लेकिन दिन और रविवार, शनिवार, मंगलवार हुआ। महीना क्या होता है, अक्टूबर, सितंबर, मई, फरवरी। और ऋतु होती है, और क्या होता है, तो ऋतु होते हैं। ऋतु लिखना है वर्षा, वसंत, हेमंत। पेड़ लिखना है नीम, ताह, पीपल, ध्रुव। त्योहार लिखना है होली, दशहरा और ईद और क्रिसमस। तो दूसरी पेज का अभ्यास हम लोग अभी देखेंगे। तो आइए इसके वाक्य को शुद्ध कीजिए। मोहसिन का माँ बीमार है, क्या लिखेंगे, मोहन की माँ बीमार है। दूसरी, हमारी भाषा का नाम हिंदी है, हमारी भाषा का नाम हिंदी है। दिल्ली भारत की राजधानी है, दिल्ली भारत की राजधानी है। तो दूसरी क्या, कृष्ण गोदावरी कावेरी दक्षिण भारत नदी है। तो क्या लिखना है, कृष्णा गोदावरी कावेरी दक्षिण भारत की नदी है। 5 सच का विलोम शब्द लिखिए। सच बोले शब्द झूठ। शीतल का अर्थ लिखिए, शीतल का अर्थ क्या होता है, ठंडा। तो और क्या, अध्यापिका पाठ पढ़ाते हैं, क्या लिखना है, अध्यापिका पाठ पढ़ाती है। शब्द तरह एक शब्द को शुद्ध कीजिए। समुद्र, समुद्र की क्या का क्या, पक्षी, पक्षी संख्या, संध्या, कम कम, मिट्टी मिट्टी। तो एक साइकिल मुक्त शब्द को जैसे लगा परंतु इनके शब्द समानार्थ लिखकर व्याख्या प्रयोग कीजिए। भाग भाग, तो भाग पानी, जंगल में जानवर है, भारत राष्ट्रीय प्राणी होता है। तो अनल क्या होता है, अनल क्या बोलता है, अनल अनिल। अनिल क्या होता है, अनल के अनिल होता है। तो अनल अनिल वाघ, सभी आग में हमें। तो दूसरी पेज का क्या होता है, परिणाम। तो परिणाम और परिणाम होता है अच्छे परिणाम के लिए मेहनत जरूरी है। तो माता माँ मेरी बहुत सुंदर है। बाल क्या होता है,
लोम घोड़ा बार सुंदरी और रास्ते में जाते समय मेरा दोस्त की और देखा। तो एक सेकंड का कन्नड़ा अंग्रेजी में अनुवाद किए। कबीरदास एक भक्त कवि थे। तो क्या लिखे? कबीरदास वाज तो डेवोटेड पोएट। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है? कोमल बच्चों के मन को शीतलता मिलती है। स्वीट वर्ड गिवनेस टू माइंड। तो थर्ड, झूठ के सम्मान कोई पाप नहीं है। देयर इज नो ग्रेटर सन देन तो झूठ। तो फोर होता है, पेड़ों से पथिक छाया मिलती है। द ट्रैवल गेट शेड फ्रॉम ट्रीज। मन की शुद्धि भगवान की पूजा। तो बोलते हैं मन की शुद्धि भगवान की पूजा क्या होता है उसमें? तो बोलते हैं माइंड इज वर्शिप ऑफ गॉड। और क्या देते हैं? दोहे के ये जो दोहे है हमारा कबीर के दोहे अंतिम दोहे है। तो आप लोग इसे क्या कंठस्थ कीजिए, अपनी मन में पूरी तरह याद रखिए पढ़कर, कोई मानती नहीं। तो और क्या है? होगी ना। तो और क्या है? पूरक वाचक। सीख हमें दो अच्छी बातें। सबसे कड़वी बात लड़ाई, सबसे मीठी सुलह। तो बोलते हैं क्या? लड़ाई किस बात की होती है? कड़वी बातें। किस प्रकार की बातें मोल लगती है? झूठ बात पर मोल लगती है। तब दूसरी पेज का पूरक वाचक बोलते हैं कुहू कुहू कोयल झूठ ना बोले, सच कहने में लगना। बोलते हैं कोयल क्या कुहू को बोलता है, वो जो नहीं बोलता है वो सच कहने में सच बोलता है। तो और थर्ड में क्या? तू मैं गरम लड़ाई, तू चुप तो चुप खत्म हो गई। तो बोलते हैं चुप रहने से लाभ, लड़ाई खत्म हो जाता है। तो प्रश्न क्या है? सबसे पहले लड़ाई किस बात होता है? लड़ाई कड़वी बात से होती है, झूठ बोलने से नहीं मोल होता है। तो किस प्रकार बात से मोल नहीं होता है? तो झूठ बात बोलने से मोल नहीं होता है। तो लड़ाई किसी बात होता है? सीखे हमारी कड़वी बात से होती है। तो थर्ड प्रश्न क्या है? चुप रहने से क्या लाभ होता है? चुप रहने से हमें लड़ाई, हमारा जो झगड़ा होता है, जो एक जब चुप हो जाता है दूसरा लड़ाई होता है, जैसे चुप रहने से हमारी झगड़ा जो खत्म हो जाते हैं। तो आप लोग सभी को तुलसीदास रामायण के बारे में पता है, उन्होंने रामायण लिखी थी। तो आज हमारी जो है 8 कक्षा की अंतिम पाठ दोहे 17 पाठ का शीर्षक जो है कबीरदास के दोहे, उसकी हम अच्छी तरह से आपको पढ़ाकर इसकी जो शब्दार्थ और उसका भावार्थ दोहे का मैं पूरी तरह समझा दी हूँ। अगर कोई समझ में नहीं आते तो मेरे को जरूर कमेंट में पूछिए। इसे मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। दूसरी कक्षा में दूसरी पार्ट में आपसे मुलाकात करती हूँ। मेरी वीडियो ऐसे देखते रहिए। थैंक यू।